गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आशीष मिश्रा। आप सबों का लेटेस्ट स्टडी पे स्वागत है। मैं आप सबों के समक्ष बीएड एंट्रेंस का विषय वाइज और चैप्टर वाइज मटेरियल लेकर के आया हुआ हूँ और आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, उसमें पहला सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला सेक्शन आपको हिंदी है। हिंदी से कितना क्वेश्चन आने वाला? 15 क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन अगर आप पलटा करके देखोगे तो उसमें 3 क्वेश्चन संधि से आया है। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगा क्यों ना सबसे पहले मैं हिंदी में संधि ही पढ़ा दूं आप लोगों को और 3 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो संधि का अर्थ क्या होता है जान ले पहले। संधि का अर्थ होता है मिलन। प्रश्न ऐसे आ सकता है आपकी परीक्षा में कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? मेल होता है, मिलन होता है, ऑप्शन में जैसा हो, मतलब मेल से जोड़ देना है। जैसे आप कहते हो ना कि भारत एवं चाइना के साथ संधि हुआ है, भारत एवं अमेरिका के साथ संधि हुआ, किसी चीज पे अगर समझौता होता है तो उसको हम संधि कहते हैं। अब अगर आप लिटरेरी बात करते हो संधि की परिभाषा तो क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है। किसके मेल से? वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। और वर्ण, तो प्रश्न आ जाएगा सर वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण वह है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। हिंदी में अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, हर्षौ दीर्घौ, फिर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जितने सब के सब क्या है? वर्ण है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। 11 ठो स्वर वर्ण हो जाता है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, हर्षौ दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर वर्ण हो गए। अंग अह, ये अयोगवाह है। अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। मैं बताऊंगा अयोगवाह क्या होता है। मतलब अंग जब आप लिखते हो, जैसे मैं यहाँ बता दूं आप लोगों को, जैसे मैंने लिखा अंग और फिर क्या लिखा? अह। तो अंग का प्रोनाउंसिएशन देखिए, अंग, अ और ग दोनों आ रहा है ना। तो अ तो स्वर वर्ण है और ग कौन वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। तो अ और ग दोनों साउंड आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है अयोग। कह रहा तू ना स्वर के लायक है ना व्यंजन के लायक है। और अ में भी कुछ ऐसा ही है। अह, क्या बोलते हो? अह। तो अ है स्वर वर्ण और विसर्ग जो है वो उसका उच्चारण आ रहा है ह, अह। तो जब अह हो रहा है तो अ तो स्वर वर्ण है और ये विसर्ग वाला क्या हो जा रहा है? ह जो आ रहा है वो व्यंजन वर्ण है। आप ही बताओ इसको स्वर कहोगे कि व्यंजन कहोगे? ना स्वर कहोगे ना व्यंजन कहोगे भाई, तो इसमें परेशानी हो जाएगी। इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया हमारे हिंदी में और रखा गया इसका नाम अयोगवाह। तो प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में अयोगवाह कितने हैं? तो 2। ठीक है। मूल स्वर वर्ण की अगर बात किया जाए तो वो कितने हो जाएंगे? 11। ठीक है। अगर आप इसको मानते हो तो 11 2 13। अब उसके बाद 39 हो जाएगा आपको व्यंजन वर्ण। सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 52, यानी 52 है टोटल वर्ण हिंदी में। क्लियर? और हिंदी में कुल कितने लेटर्स? इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश में है 26 लेटर्स। हिंदी में कितने? डबल। 26 दूना 52 हो जाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो अब यहां पर कह रहा है कि वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देख लीजिए, अ जोड़ आ बराबर क्या होता है? आ। यानी अ और आ के मिलन से क्या हो गया? आ। जैसे मैं कहता हूं हिमाचल, तो हिम जोड़ अचल, हिम जोड़ अचल, तो हिम मो में क्या होगा? ओ। ठीक है। फिर अचल ओ, तो ओ जोड़ ओ बराबर भी क्या होता है? आ होता है। तो ओ और ओ के मिलन से क्या निकला? आ निकला। अच्छा बताना मुझे, ओ कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है। तो 2 स्वर वर्णों के मिल से जो निकला वर्ण वो भी क्या निकला? स्वर वर्ण ही निकला। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है स्वर वर्ण में किसका किसका मिलन होता है? स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का मिलन होता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। और वर्णों के मेल से जो विकार पैदा हो उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। 2021 में जाकर के देखना परिभाषा ही पूछ लिया है, तो मन पे डिपेंड करता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है। अब प्रश्न पूछ ले आपसे कि संधि के कुल कितने भेद हैं, तो संधि के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ये अंग को याद रखना, इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अयोगवाह। तो संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। स्वर संधि में किसका मिलन होगा? स्वर और स्वर का मिलन होगा। आई मीन स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का मिलन होगा। और देखो इसको पहचानने का तरीका मैंने लिखा है साफ सुथरा होगा। मतलब इसमें न हलंत लगा होगा न विसर्ग लगा होगा। बड़ा आसान है पहचानना। न हलंत लगा होगा न विसर्ग लगा होगा, तो कौन संधि हो गया? स्वर संधि हो गया। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैंने लिखा है विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, द्या में क्या है? आ। फिर यहाँ पर भी क्या है? आ। तो आ और आ के मिलन से क्या बना? आ। आ और आ के मिलन से क्या बना? आ। मुझे बताना आ कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है।
और ये भी आ कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के मिलन से क्या निकला, स्वर वर्ण। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है स्वर और स्वर का मिलन होता है स्वर वर्ण में, ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। तो अब प्रश्न आ जाए कि स्वर संधि में किसका मिलन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण और स्वर्ण वर्ण का ही मिलन होता है, और दोनों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है वो भी कौन वर्ण होता है, स्वर वर्ण ही होता है। उसी प्रकार व्यंजन संधि की अगर आप बात करते हो तो व्यंजन संधि में दो बातें याद रखनी है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का मिलन होगा, या व्यंजन और व्यंजन का मिलन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन। अब दिमाग में आ रहा, व्यंजन, व्यंजन का मतलब वो नहीं सब्जी वाला व्यंजन, व्यंजन हुआ वो क ख ग घ अंग, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग अ आ ह्रस्व दीर्घ हर्षो दीर्घो री ए ऐ ओ अंग को छोड़ करके जितना है सबका सब क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो व्यंजन वर्ण में स्वर और व्यंजन का मिलन होगा, व्यंजन और व्यंजन का मिलन हो जाएगा। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, जब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो संधि विच्छेद में लगा रहेगा हलंत। क्या लगा रहेगा, हलंत। हलंत लगा रहेगा तो समझ लीजिएगा कौन संधि है, व्यंजन संधि है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, सज्जन, तो सत जोड़ जन, तो में क्या है, हलंत है। तो में क्या है, हलंत है। अच्छा मुझे बताना भाई, सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, तो जो है ये भी कौन है, व्यंजन वर्ण है, और जो है वो भी कौन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन और व्यंजन का मिलन हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मैं कोई एग्जांपल लूंगा तो उसमें स्वर और व्यंजन का भी मिलन होगा, आगे जाकर मैं बताने वाला हूं आपको। फिलहाल ये समझिए कि कोई भी मिलन, स्वर या व्यंजन का भी मिलन हो सकता है, व्यंजन या व्यंजन का भी मिलन हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर मैं विसर्ग संधि की मैं बात करूं तो विसर्ग संधि में क्या होगा, स्वर और विसर्ग का मिलन होगा, व्यंजन या विसर्ग का मिलन होगा। क्लियर, विसर्ग विसर्ग का मिलन नहीं होता, स्वर या विसर्ग का मिलन होगा, व्यंजन या विसर्ग का मिलन होगा। तो कौन संधि हो जाएगा आपके पास, विसर्ग संधि। और इसका आप पहचान कैसे करोगे, तो इसमें जनाब लगा रहेगा विसर्ग। जैसे नमस्कार, तो नमः जोड़ कार। अच्छा याद रखिएगा, मिलेगा आपके ही क्वेश्चंस में भी मिलेगा। जैसे पूछ लेता है विद्यालय कौन संधि है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में ये क्वेश्चंस मैंने देखा, विद्यालय, तो बच्चे को लगता है कि विद्यालय पूछा है तो विसर्ग लगा हुआ है तो लगा दो व्यंजन विसर्ग संधि। अरे भाई ऐसा नहीं है, लास्ट में विसर्ग लगा देने से थोड़ी विसर्ग संधि हो जाएगा। संधि विच्छेद करने के बाद पहले शब्द में अगर विसर्ग लगेगा तो आपका विसर्ग संधि होगा। क्लियर, जैसे मैंने कहा दुष्ट, तो क्या होगा, दुहु जोड़ ट, दुहु जोड़ ट, तब हो जाएगा दुष्ट, वो हो जाएगा कौन संधि हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अब कोई भी शब्द ले लीजिए संज्ञा, और संस्कृत में तो शब्द के अंत में हम विसर्ग लगा देते हैं, इसका मतलब विसर्ग संधि ना, वो सरासर गलत हो जाएगा। तो संधि कब बताएंगे, संधि विच्छेद करने के बाद, ठीक है, ऐसे संधि वही बताना है, ठीक है, उसमें गलती होने का चांस रहता है। अब देख लो भाई, तो विसर्ग संधि में स्वर और विसर्ग का मिलन होगा, व्यंजन और विसर्ग का मिलन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, नमस्कार, नमः जोड़ कार। एक पार्ट ये हो गया संधि का, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्वर संधि में किसका मिलन है, स्वर और स्वर का मिलन है। व्यंजन में किसका मिलन है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग में किसका, स्वर प्लस विसर्ग, व्यंजन प्लस विसर्ग। एक एक मैंने एग्जांपल लिया है। विद्यालय आ, जैसे आप एक और ले लो, हिमाचल, तो हिमाचल का क्या हो जाएगा भाई, हिम जोड़ अचल, हिम जोड़ अचल। तो म में क्या है अ, और अचल में अ में क्या है अ, तो अ जोड़ा बराबर क्या हो गया आ, हिमाचल हो गया ना। और फिर उसके बाद आप अगर सज्जन की बात करते हो तो सब जोड़जन सज्जन हो गया। नमस्कार की बात करते हो नमः जोड़ कार नमस्कार, ये कौन संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब देखिए व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है और विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं होता है, बट स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद हैं, ठीक है। तो डिप में अगर क्वेश्चन जाकर के पूछे कि स्वर संधि में जाके पूछ लेगा कौन संधि है, तो उसके 5 भेद है कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। है समझ में, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो अब मुझे ये पहचानना है कि दीर्घ संधि कौन है, गुण संधि कैसे पहचानेंगे, वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, यन संधि कैसे पहचानेंगे और अयादि संधि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं इसी वीडियो में कर लेता हूँ, मिटाऊं इसको। देखिए स्वर संधि के कितने भेद हैं, प्रश्न ये भी आ जाता है कभी कभी। स्वर संधि के कितने भेद हैं पता है, 5 भेद हैं। स्वर संधि कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला क्या है, दीर्घ संधि,
दूसरा कौन है गुण संधि, तीसरा कौन है वृद्धि संधि, और चौथा कौन है यन संधि, और पांचवा कौन है अयादी संधि। देखिए अभी हो सकता है आप लोगों को वीडियो थोड़ा पसंद ना आए, हो सकता है लाइटिंग प्रॉब्लम हो, साउंड प्रॉब्लम हो, ये सब सुनने के लिए मुझे मिलेगा, ठीक है। तथापि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीका से बेहतर करने का। धीरे धीरे जब और साधन होगा तो बेस्ट किया जाएगा, तत्कालिक ऐसे ही शुरू किया जाता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि कितने वेद है? 5 वेद। मुझे बताइएगा स्वर संधि का क्या मैंने तरीका बताया? स्वर संधि में किसका मिलन होगा? स्वर और स्वर का। और स्वर संधि कैसा होगा? साफ सुथरा, यानी कि इसमें ना हलंत लगा होगा और ना विसर्ग लगा होगा। अब आइए, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि याद होना चाहिए आप लोगों को भी। संधि के कितने वेद? 3 वेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने वेद? 5 वेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, मैं सिर्फ तरीका आपको बताता हूँ। इसमें होगा आ लगा हुआ, दीर्घ ही लगा हुआ, दुर्गहु लगा हुआ। आ दीर्घ ही दुर्गहु, मुझे बताना ये स्वर वर्ण है या नहीं है? बिल्कुल है। ये स्वर वर्ण है या नहीं है? बिल्कुल है। और ये भी स्वर वर्ण है या नहीं है? बिल्कुल है। आ दीर्घ ही दुर्गहु कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है। और जनाब आपने क्या पढ़ा था? स्वर संधि में किसका मिलन होता है? स्वर का ही तो मिलन होता है। गुण संधि में है ए ओ अड़, ठीक है। वृद्धि संधि में है आय औ। देखो ये है ए, ये है आय, ये है ओ, ये है आओ, दोनों में अंतर है। ये है ओखली, ये है औरत, ठीक है। बहुत आदमी से पूछिए औरत कहिए कैसे होगा, तो बोलेगा औ का रो तो, सरासर गलत है। ऐसे होता है औ रो तो। अच्छा आम कहिए कैसे होगा? ओ आ का मो, नहीं आ मो, चूंकि आ खुद में एक वर्ण है, ठीक है। यन संधि में देख लो, इसमें होता है यो हलंत, वो हलंत, रो हलंत। और अयादि संधि में स्वर्ण आ जाएगा ऐ आय अब आओ। इसको तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं सब पे एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे आप पकड़िएगा, फिर मैं क्वेश्चंस भी अभी तुरंत सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दीर्घ संधि में है आ दीर्घ ही दुर्गहु। गुण संधि में क्या हुआ? ए ओ अर। वृद्धि संधि में क्या हुआ? ऐ औ। यन संधि में क्या हुआ? य हलंत, वो हलंत, रो हलंत। अयादि संधि में क्या हुआ? ऐ आय अब। ये जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। मैं पूछूं दीर्घ संधि में क्या है, तो आप क्या बताओ? आ दीर्घ ही दुर्गहु। गुण संधि में क्या है? ए ओ अर। वृद्धि में क्या है? वृद्धि वृद्धि करेगा, ए से हो जाएगा ऐ, ओ से हो जाएगा औ। यन संधि में क्या हो जाएगा बताओ? य हलंत, वो हलंत, रो हलंत। और अयादि संधि में क्या हो जाएगा? ऐ आय अब आओ। अब और क्लियर करते हैं एग्जांपल दे करके। जैसे देखिए सिर्फ नाम लिखेंगे हम और आप बता दीजिएगा कौन संधि। आ जैसे मैंने लिखा हिमाचल, ठीक है। मैंने क्या लिखा? हिमाचल, ठीक है। तो हिमाचल आ है कि नहीं? अच्छा तो देखिए यहाँ पे क्या लगा होगा? आ, हिमा, मा में क्या है? आ देखे तो हम समझ गए कौन संधि है ये? दीर्घ संधि। जैसे अभी इससे पहले आपने लिया था एग्जांपल विद्यालय, तो विद्या में क्या था? विद्या में क्या था? आ। विद्या में क्या था? आ। तो विद्या, विद्या में क्या है? आ हुआ तो कौन संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल लूं, ऑथेंटिक एग्जांपल ले लेते, बुक से ले लेते, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कौन संधि है आपका? दीर्घ संधि। तो आ वाला तो मैं दे दिया। अब जैसे मैंने लिया आपके पास दीर्घ ही वाला गिरीश, क्या मैंने ले लिया? गिरीश, गहर्षी का, रौद्रगी का, तालब विषो। देखिए री, री हर्षी का है कि दीर्घी का है? दाहिना तरफ से होता है तो क्या होता है? दीर्घ ही का होता है। तो दीर्घ ही तो क्या हो जाएगा? गिरीश, ठीक है। और मैंने एक दीर्घ वाला ले लिया भानुदय, भानुदय। बताओ नौर्जू का है कि नौद्रगु का है? नौद्रगु का है। तो आपको क्या मिला? माँ में क्या है? आ ही माँ, आ हुआ तो कौन संधि हुआ? दीर्घ संधि हुआ। गिरी, री हुआ तो कौन संधि हुआ? दीर्घ ही है, दीर्घ संधि हो गया। दुर्गहु तो भानु, नु हर्षु का है कि दुर्गु का है? दुर्गु का है, इसलिए भी कौन संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो सिंपल है,
आ दीर्घ ही दीर्घ आएगा तो कौन संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार में कुछ गुण संधि का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला है ए में आप ले लो, जैसे मैंने कहा सुरेश, क्या कहा? सुरेश। ठीक है, देखो रो ए का एक है कि दो है ऊपर में? एक ही होगा, दो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? ए नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? सुरेश, नरेश। ठीक है, बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कमलेश। अब देखो ओ वाला एक में ले लो एग्जाम्पल, ओ में जिसमें ले लिया सूर्योदय, क्या ले लिया? सूर्यो यो। ठीक है, यहाँ पे ओ सूर्यो, ओ है कि नहीं है? दिख रहा है ना आपको? तो क्या हो गया? सूर्योदय। अर के लिए आप ले लो देवर्षि, क्या? देवर्षि, देवर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ठीक है, सप्तर्षि हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। इस तरह का जो भी होगा वो कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि। तो सुरेश हो गया, सुरेश र का ए है, ओ तो सूर्यो, ओ देखो इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर अर है तो देवर, देवर्षि को क्या पढ़ते? देवर। महर्षि में महर, सप्तर्षि तो सप्तर, तो अर सप्तर बोले तो सप्तर में अर है कि नहीं है? महर्षि मर बोले तो अर है कि नहीं है? देवर्षि में देवर बोले तो अर है कि नहीं है ना? तो वो जब साउंड आपको ए का आ जाए, ओ का आ जाए, अड़ का आ जाए तो कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि का भी हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, हाँ एकैक, लो मैंने क्या लिखा? एकैक, एकैक, कितने ऊपर में? दो है ना? एकैक, ये ए नहीं है, ये आय है। ठीक है, यानी डबल वाला है। तो देखो एक जो एक होता है एकैक, तो जब डबल वाला आई का साउंड आएगा तो वो कौन संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। उसी प्रकार एक ओ वाला हम ले लें, जैसे मैंने ले लिया मान लो महौज, क्या ले लिया? महौज, महौज। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? औ, यहाँ पर क्या है? ऐ, और यहाँ पर क्या है? औ। अब इस तरह से आप बजा करके देखिएगा, कोई भी एग्जांपल आएगा आप फट से बता दोगे कि कौन संधि है। यानी ऐ और औ का साउंड आएगा तो कौन संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। क्लियर? ऐ और औ का साउंड आएगा तो कौन संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। अब यन संधि की मैं बात करता हूँ, यो हलंत, वो हलंत, रो हलंत। देखिए इसका भी मैं एग्जाम्पल एक एक ले लूँ आपके पास। यो हलंत, ठीक है, जैसे मैंने लिया अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, एक वो वाला भी ले लें तो ही बताएंगे। ठीक है, यो हलंत और वो हलंत। अत्यधिक हो गया आपके पास यो, और वो के लिए स्वागत भी हो सकता है, बट नहीं वो रहने दो, मैं एडजेक्ट ढूंढ रहा हूँ। यो वो, हाँ जैसे मैंने लिखा आपके पास स्वल्प, क्या लिखा? स्वल्प, स्व संयुक्त लोप संयुक्त, स्वल्प। ठीक है, और एक मैंने लिखा र के लिए पित्रादेश, या उससे भी अच्छा हो जाए आपके लिए, चलो वही लिखो कोई बात नहीं, पित्रादेश, मात्रानंद भी होता है, पित्रादेश त्र। ठीक है, त्र। तो देखिए तो अत्यधिक, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो य व र होगा ना, वो जब भी होगा तो किसी न किसी संयुक्त के रूप में रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आप देख लीजिए, त्वय संयुक्त य, स्वल्प स्व, स्व संयुक्त, पित्रा त्र संयुक्त, त्र में क्या छुपा हुआ? र, त्र में क्या छुपा हुआ? र छुपा हुआ। ठीक है, यानी संयुक्ताक्षर के रूप में रहेगा अगर य व र, तो कौन संधि हो जाएगा? यन संधि। कौन संधि हो जाएगा? यन संधि। क्लियर? और आदि संधि का देख लेते हैं, जैसे आय अभाव है, जैसे सबसे पहले मैंने लिया एक वर्ड शयन, क्या ले लिया? आय है ना, तो शयन, शयन, शयन ले लिया। ठीक है, और आय के बाद आय है तो मैंने लिया नायक, क्या ले लिया? नायक। ठीक है, और उसके बाद अब है, अब के लिए मैंने लिया भव, भवन,
ले लिया भवन, आप उपहार वाला व्याकरण पढ़ोगे तो मिलेगा पवन, ठीक है। और आओ के लिए ले लो नाविक, ये वहां पर भी मिलेगा नाविक, ठीक है। अब देखिए कहानी खत्म, फिर से समझ लीजिए। यन संधि समझ में आया, य हलंत व हलंत र हलंत, यानी कि जब भी आपके साथ य व र संयुक्ताक्षर होगा तो कौन संधि होगा, यन संधि होगा। जैसे य व र तो है लेकिन क्या है इसमें, संयुक्त है, संयुक्त है, संयुक्त है, यानी उसके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो फिर कौन संधि है, यन संधि है, ठीक है। अब ये जो य व र है ना कहीं इसमें साउंड देखो अ का ही है, य हलन, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे, जब इसका संविच्छेद करोगे अत्यधिक तो क्या होता है, अति जोर अधिक, तो अति, समझ में आ रहा है ना। तो अति ती में क्या है, हर्षवई है ना, और फिर अ भी है उधर, तो ई जोड़ अ हो गया वहां पे, तो क्या स्वर वर्ण का मिलन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार आदि संधि देख लीजिए, अय आय अब आओ, अय आय अब आओ, ये साउंड आना चाहिए, सयन सय, सय में क्या है अय, सय अय, आय नायक नायक, नाय, नाय में क्या है आय, नाय आय, भवन, भव में क्या है अव, भव में क्या है अव, भव अव, और फिर क्या आओ, नाविक है नाविक, नाव, नाव में क्या है आओ, नाव में क्या है आओ, क्लियर, सिंपल सा है। तो स्वर संधि कितने वेद है, 5 वेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। बताना भाई दीर्घ संधि का क्या सब नियम था, मैंने बताया, आ दीर्घही दुर्गहु दीर्घ संधि हो जाएगा। गुण संधि में क्या है, ए ओ अर गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि वृद्धि करेगा, ऐ औ। यन संधि में क्या है, य हलंत व हलंत रो हलंत, और आदि संधि में क्या है, ऐ आय अब औ। कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक एक एग्जांपल मैंने दे ही दिया, जैसे हिमाचल, माँ में क्या है आ है, दीर्घही देखो रदीर्घी का री, गिरी, भानुदय दुर्गऊ है, तो एक बार तो मैंने बता ही दिया आपको। बस इतना ही आपको याद रखना है, संधि की कहानी खत्म, ठीक है। अब प्रश्न उठता है सर संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए संधि विच्छेद के लिए आपको वही उपहार वाला व्याकरण उठाना है, और उसमें टोटल स्वर संधि से लेकर के विसर्ग संधि तक का हमें लगता है 50, 60 या 100 एग्जाम्पल होगा। सभी एग्जाम्पल को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ एनफ है, क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब भजाएंगे ना, हम जो पढ़े तो हम कितना सही पढ़े, क्या पढ़े, इससे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता, कैसे विश्वास होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो आइए हम भजा करके देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम 2022 का, मेरे पास बुक है, देखिए 2022 का ही है ना, यस, यानी पिछले साल का। 3 क्वेश्चंस आया है आपको, कितने क्वेश्चंस आया है, 3 क्वेश्चंस, अगर दिख रहा होगा तो 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर, ठीक है। 24, 25, 26 है, क्या है क्वेश्चन देखिए, बता दूं इसको मैं, अब जो भी है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर अभी तुरंत नहीं लिख सकते हैं, और मैं तो कहूँगा आप एक नोट्स बनाओ, अगर आप नोटबुक बना लेंगे रिवीजन करने में अच्छा रहेगा आपको। वैसे बार बार नहीं तो वीडियो देखिए, ये भी आसान तरीका है, जब भी फुर्सत मिले लगा दीजिए, कान में सटाइए और वीडियो देखते रहिए। जैसे देखिए क्वेश्चन है निराधार, क्या पूछा है, 24 नंबर क्वेश्चन है, 2022 की मैं बात बता रहा हूँ, 2022 हिंदी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। निराधार, ठीक है, ये पूछा है कि निराधार कौन संधि है, क्या पूछा है, निराधार कौन संधि। अगर अभी आप सही से पढ़े हो तो पट से बताओ, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, निराधार, ठीक है। तो अगर आप संधि विच्छेद करने जानोगे तब तो होगा। निराधार क्या होता है, निहि जोड़ आधार, क्या होता है, निहि जोड़ आधार, निहि जोड़ आधार, तो क्या हो गया, निराधार। बताओ क्या लगा होगा, विसर्ग, तो कौन संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। उसके बाद पूछा है ज्ञानोदय, क्या पूछा है, ज्ञानोदय, अभी तुरंत पढ़े थे, ए ओवर पढ़े थे, ज्ञानोदय, ए ओवर, गुण संधि का नियम क्या पढ़े थे, ए ओ अर, तो नो, नो में क्या है ओ, है ना। वैसे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ज्ञान जोड़ उदय, ज्ञान जोड़ उदय, ये संधि विच्छेद आपसे नहीं पूछा है जनाब, आपसे पूछा कौन संधि है, तो नौ में क्या है ओ उ, तो ओ जो उ होता है ओ, और जो उ क्या होता है ओ होता है, तो मुझे दिखा ना ओ लगा हुआ है, तो ओ लगा हुआ तो कौन संधि होता है, गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या था, ए ओ अर, तो ये पढ़े थे ना जी, चंद्रोदय,
तो चंद्रोदय तो कौन संधि था? गुण संधि था। उसी प्रकार यहाँ पर क्या पूछा? ज्ञानोदय पूछा, तो कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि तो अंदर जाकर के ना हो गया, पहले स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो यही पूछा आपको, ये स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, ये संधि कौन हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। निराधार क्या हो जाएगा? व्यंजन विसर्ग संधि हो जाएगा। और एक और पूछा षणमार्ग, क्या पूछा है? षणमार्ग। देखो भाई क्या पूछा है? षणमार्ग पूछा है। अब षणमार्ग का संचित कर लो, सत्य जोड़ मार्ग। क्या होता है? सत्य जोड़ मार्ग। तो हलंत सत्य जोड़ मार्ग। तो क्या लगा? हलंत। तो हमें क्या लगा? हलंत। और जब हलंत लगता है तो कौन संधि होता है? व्यंजन संधि होता है। कौन संधि होता है? व्यंजन संधि होता है। तो आप तीनों संधि 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा है क्लियर हो गया। उसी प्रकार आप 19 का भी, 18 का भी, 20 का भी, 21 का भी क्वेश्चंस बना करके देखना, पता चल जाएगा कि आप जो पढ़े वो काम आता है कि नहीं आता है। तो फिलहाल आप क्या करना, पहले क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार आप वीडियो को तो पहले अच्छे से देख लीजिएगा, फिर नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उपहार बाल व्याकरण का संधि का जो है उसको एक झलक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने के लिए चले जाइएगा, नो प्रॉब्लम। फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लेंगे, कोई भी परेशानी हो तो मैं देखूंगा और मैं फिर जवाब भी आप लोगों को दूंगा। तो मुझे लगता है कि हम संधि चैप्टर आप लोगों को कर दिए हैं, आप इसे बार बार देखेंगे। संधि से अगर प्रश्न आता है तो आप इसे कर लेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को देखते रहें। बाय।